जी, हम पढ़ रहे थे इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी में हम अभी टॉपिक पढ़ते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, टू प्रिवेंशन ऑफ द डिटेंशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्शन बाय यूजर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। यानी आप अनऑथोराइज्ड जो भी एक्शन हैं, यूजर के द्वारा जो अनऑथोराइज्ड एक्शन लिए जाते हैं, उनसे बचने के लिए हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर टू दी प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस लाइक कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी के द्वारा कंप्यूटर को हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसका स्मार्टफोन का हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, चाहे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क पब्लिक हो प्राइवेट हो, हम उसका भी क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कंप्यूटर सिक्योरिटी में कर सकते हैं। इसके अंदर हम पूरे इंटरनेट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है कि इनकम्पासेज ऑल द प्रोसेस एंड टेक्निक दैट सिक्योर डिजिटल सर्विसेज। यानी जो डिजिटल सर्विसेज को क्या करती है, सिक्योर करती है। ऐसी टेक्निक से गुजरना, ऐसी प्रोसेस से गुजरना जो डिजिटल सर्विसेज को सिक्योर करती है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करती है, एंड सर्विस फ्रॉम अनइंटेंशनल और अनऑथोराइज्ड एक्सेस, चेंज और डिस्ट्रैक्शन। किस तरीके का अनऑथोराइज्ड चेंज ना हो, किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना हो। या फिर हम कह सकते हैं कमिंग इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट एज मोस्ट civilization throughout the world really more heavily computer system। तो हम कह सकते हैं फिजिकल सिक्योरिटी इज यूज टू प्रिवेंट इक्विपमेंट थीफ। फिजिकल सिक्योरिटी हमें कोई भी आइटम जो है उसकी चोरी से बचाने के लिए हम फिजिकल सिक्योरिटी करते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज यूज टू सेफ गार्ड द डेटा स्टोर्ड ऑन दैट इक्विपमेंट। और जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी में तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को चोरी होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सिस्टम चोरी हो गया है तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के द्वारा जो हमारा डेटा है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमारे पास में इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी है वो अच्छी क्वालिटी की है, अच्छे मेथड्स की है, अच्छे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, तो हम इक्विपमेंट के अंदर से इंफॉर्मेशन को हटा सकते हैं। इट इज़ समटाइम्स नॉन एज साइबर सिक्योरिटी। और इसी को हम कई बार क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी का नाम भी इसको देते हैं, कि जो भी हमारा डेटा है उसको हम सिक्योर रहें, सिक्योर करें। और इसी को हम आईटी सिक्योरिटी का नाम भी दे देते हैं। However, these term does not always apply to physical security। यानी इस तरीके की जो टर्म है कभी भी फिजिकल सिक्योरिटी पर, हमेशा फिजिकल सिक्योरिटी पर अप्लाई नहीं होती है। जैसे लॉक हो गया, इस तरीके की चीज़ों में ये अप्लाई यहाँ पर नहीं होती हैं। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 गोल कौन कौन से हैं? 3 गोल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 गोल कौन से हैं? पहला गोल है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, CIALITY, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये पहला गोल है कंप्यूटर सिक्योरिटी का। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेट दैट ओनली ऑथोराइज्ड पार्टीज हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन। जैसे कि मिलिट्री सीक्रेट्स में हम यूज कर सकते हैं, मिलिट्री सीक्रेट्स जो भी होते हैं उनमें सिर्फ ऑथोराइज्ड पार्टी है वो ही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है, ऑथराइज्ड पार्टी, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा होता है गोल हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी का, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन कैन ओनली बी edited and removed by authorized people and means according to the principle of integrity। An example would be inaccurate data entered into the database by user। तो इंटीग्रिटी में क्या है, हम जो डेटा है उसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, और उसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं,
रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये कौन करेगा इंटीग्रिटी में? सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन ही इसको काम को कर सकता है। एट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल हम कह सकते हैं, अगर इनएक्यूरेट डेटा अगर डाल दिया है डेटाबेस में यूजर के द्वारा, तो उसको ऑथोराइज्ड पर्सन ही वो डाल सकता है या सही कर सकता है। और तीसरा होता है, तीसरा गोल है वो है एबिलिटी। तीसरा गोल क्या है? अवेलेबिलिटी। AVILAVILITY। अवेलेबिलिटी में क्या है? अवेलेबिलिटी में है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल्स सिस्टम फंक्शन एंड डेटा मस्ट बी अवेलेबल ऑन डिमांड बेस्ड ऑन द एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस लेवल। तो हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल में क्या है, सिस्टम फंक्शन में डेटा जो है ऑन डिमांड, जैसे ही डिमांड हो वैसे ही डेटा आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल ऑन डिमांड बेस्ड एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस लेवल। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि साइबर अटैक के टाइप्स कौन कौन से, किस किस टाइप से साइबर अटैक हो सकता है, तो वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक, साइबर अटैक के टाइप्स कौन कौन से हैं? ए डेडिकेटेड हैकर हैज एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ अटैक। कोई भी डेडिकेटेड हैकर होगा उसके पास में बहुत सारी रेंज है आपके डेटा के ऊपर अटैक करने के लिए। कोई भी डेडिकेटेड हैकर होगा उसके लिए, तो उसमें हम देखें कि डेडिकेटेड हैकर है वो क्या कर सकता है। जैसे देर आर सम मोस्ट ऑफ वेल नोन एंड कॉमन फॉर्म ऑफ अटैक। कौन कौन से हैं? पहला अटैक है DDoS बोलते हैं जिसको, डेनियल ऑफ सर्विस। ये पहला अटैक का नाम है, डेनियल ऑफ सर्विस। इसको हम बोलते हैं DDoS, डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है डेनियल ऑफ सर्विस में? डेनियल और सर्विस एक तरीके का अटैक है दैट floods the server with worthless traffic to limit the user access to system resources। तो ये क्या कर लेगा, अनवांटेड इंफॉर्मेशन से पूरे ट्रैफिक को भर देगा, पूरा लोड उस पर डाल देगा वेबसाइट पर, और उसकी वजह से यूजर है वो उसको अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा, लोड नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लो कहीं पर व्यूज वगैरह कोई वीडियो पर लाने हैं तो उसको डाइवर्ट कर देगा, कहीं पर कोई मोनोपोली फैलानी है तो वहां पर अटैक करके वहां पर यूजर्स को संख्या बढ़ा देगा। तो ये क्या करता है, एक तरीके से वर्डलेस ट्रैफिक है वो डाल देगा, फ्लड कर देगा, एक तरीके से बाढ़ सी आ जाएगी किसी सर्वर पर वर्डलेस ट्रैफिक की, ताकि यूजर है वो सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको कम एक्सेस कर पाए। The boot master instruct all the bots to the access the same resources at the same time and causing the resources to become hopelessly clogged. If a valid user try to access the same resources, they will be denied access। तो यहाँ पर क्या करता है बोट मास्टर, जैसे कि हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये कंप्यूटर हैं, 3 कंप्यूटर, इनके पास किस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से ये बर्दलाइज ट्रैफिक दे देगा, तो बर्दलाइज ट्रैफिक है इनसे इन्फॉर्मेशन लेता रहेगा, लेकिन एक्चुअल जब यूजर इसको एज पर इन्फॉर्मेशन को लेने की ट्राई करेगा तो ये डिनाई कर देगा क्योंकि ये पहले से बिजी है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सर्विस का डिनाई हो जाएगा, इसलिए इसको बुलाया गया है डेनियल ऑफ सर्विस, यानी बर्दलेस ट्रैफिक ये डाल देगा उसके ऊपर, तो वहां पर एक्चुअल यूजर है वो डेटा को नहीं रीड कर पाएगा। दूसरा है यहाँ पर मेलवेयर अटैक। तो ये भी एक साइबर अटैक का दूसरा नाम है, मेलवेयर अटैक, यानी कोई आपके वायरस डाल देगा, मेलवेयर अटैक। ठीक है, मेलवेयर अटैक में क्या होता है, दिस इज मेलिशियस प्रोग्राम दैट कॉज द कंप्यूटर टू मेल फंक्शनिंग, यानी ये इस तरीके से बना देगा सिस्टम को ताकि जो कंप्यूटर है आपका माल फंक्शनिंग करने लग जाएगा, माल फंक्शनिंग। और परमिशन ऑफ यूजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम कह सकते हैं
माल फंक्शनिंग में किस तरीके से रिएक्ट करेगा? मेलवेयर अटैक में क्या होगा? जो भी आपका कंप्यूटर है वो माल फंक्शन कर लग जाएगा, डैमेज हो जाएगा। मालवेयर इज डिवाइडेड 4 कैटेगरी। अब ये मालवेयर है, मालवेयर अटैक है, इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है। एक तो होता है की लॉगर। मालवेयर में क्या करता है, वो कंप्यूटर माल फंक्शन करने लग जाता है और कंप्यूटर डैमेज भी हो सकता है। तो मालवेयर के 4 कैटेगरी में पहला है की लॉगर। की लॉगर क्या काम करता है? देखिए, कीलॉगर रिकॉर्ड ऑल दी की स्ट्रोक ऑन सर्टेन कीबोर्ड। कोई भी कीबोर्ड पर क्या है, कोई भी आपने कीबोर्ड टाइप करी है, की स्ट्रोक टाइप की है, उनको रिकॉर्ड करेगा। द मेजोरिटी ऑफ हैकर यूटिलाइज इट्स टू ऑब्टेन पासवर्ड एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो ज़्यादातर जो हैकर होते हैं वो की लॉगर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? आपके पासवर्ड जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और आपकी अगर कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन उसको जानने के लिए यहाँ पर कीलॉगर है इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है वायरस। ये भी मालवेयर का टाइप है, वायरस। ये क्या काम करता है? वायरस एक कंप्यूटर वायरस है जिसको मेलिशियस प्रोग्राम कह सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, दैट मल्टीप्लाई बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट्स एंड अल्टर द मशीन ऑपरेशन। ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है और मल्टीप्लाई कर करके अलग अलग प्रोग्राम में ये घुसने लग जाएगा, और अलग अलग प्रोग्राम में घुस करके मशीन का जो ऑपरेशन है उसको ये खत्म कर देता है। समवन मस्ट नोइंगली और अननोइंगली ट्रांसमिट दी वायरस। और जो भी कोई व्यक्ति किसी फाइल में वायरस है और उस फाइल को ट्रांसफर कर देता है, तो वो जानबूझकर या अनजाने में उस वायरस को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं जैसे कि मेलिसा वायरस है। मेलिसा एक वायरस का नाम है, मेलिसा। मेलिसा, तो मेलिसा क्या है? मेलिसा वायरस है जो कि विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ यूजर ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, जिसमें ना तो यूजर को पता है या यूजर की परमिशन भी नहीं लेते हैं, उसको ट्रांसफर करते रहते हैं। तीसरा मालवेयर आता है, वो है हमारा वॉर्म्स। वॉर्म्स, WRMS, वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या है? एक स्टैंडर्ड, हम कह सकते हैं स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर दैट इन्फेक्ट द सिस्टम एंड रन ऑन इट्स ओन। यानी स्टैंड अलोन एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है और खुद ही अकेला यहाँ पर रन होता रहता है सिस्टम को इन्फेक्ट कर देने के बाद में। जैसे कि W32 एल्फ्रा एल्क्राइफ, ये बॉम्ब्स का टाइप है। W32 एल्क्रा डॉट एफ, ठीक है। ये वन ऑफ द मोर वेल नोन एग्जांपल है बॉम्ब्स का। दी बॉम्ब्स स्प्रेड बाई वे ऑफ नेटवर्क शेयरिंग डिवाइस। तो जो नेटवर्क शेयरिंग डिवाइस है उनके द्वारा ये बॉम्ब से फैलता है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को इफेक्ट करता है और फिर खुद ये चलता रहता है उसमें। फिर एक आता है ट्रोजन हॉर्स। ये भी एक तरीके से अटैक का ही नाम है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या काम करता है? ट्रोजन हॉर्स इज ए मेलिशियस प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स योर कंप्यूटर एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ इट। यानी ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा और उसके बाद में आपके कंप्यूटर को ये क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, और आपके कंप्यूटर से फिर ये डेटा चुराने का काम ये करेगा। उसके बाद में आ जाता है हमारा तीसरा जो है मालवेयर अटैक के बाद में तीसरा जो है अटैक टाइप है, साइबर अटैक का तीसरा टाइप है, वो है मेन। मेन पर ही अटैक करेगा, मेन पर। तो मेन है उसी को हम मिडिल में रख लेते हैं। साइबर अटैक में मेन को किस तरीके से अटैक करता है, तो हम कह सकते हैं एवेस ड्रॉपिंग अटैक। एवेस ड्रॉपिंग अटैक को ही हम मैन इन मिडिल अटैक भी कह सकते हैं, MITM, मैन इन मिडिल अटैक। मैन इन मिडिल अटैक, इसको हम बोल सकते हैं MITM बोल सकते हैं, MITM, मैन इन मिडिल अटैक। अकर्ड व्हेन अटैकर इंसर्ट हिमसेल्फ इनटू टू पार्टी ट्रांजैक्शन। यानी जब अटैकर खुद को इंसर्ट करता है दो पार्टी के ट्रांजैक्शन के बीच में,
तब हम बोलते हैं मैन इन द मिडिल। आफ्टर इंटरप्टिंग द ट्रैफिक द अटैकर कैन फिल्टर एंड स्टील डेटा। और जब दोनों पार्टियों को इंटरप्ट कर लेता है, ट्रैफिक में बीच में इंटरप्ट कर लेता है, तो वहां से फिर वो डेटा चुराने का काम करता है। तो यहाँ पर दो तरह के कॉमन एंट्रेंस पॉइंट हैं MITM अटैक के लिए, यानी कि मैन इन मिडिल अटैक के लिए। दो यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस पॉइंट है, एंट्रेंस जहाँ से वो एंट्री कर सकता है। अटैकर कैन पुट देमसेल्फ बिटवीन विजिटर डिवाइस एंड द नेटवर्क व्हेन यूजिंग अनप्रोटेक्टेड पब्लिक वाईफाई। अगर कोई अनप्रोटेक्टेड पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है, तो अनप्रोटेक्टेड पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करने पर रिस्क रहता है, क्योंकि अटैकर क्या करता है, वो उन दोनों विजिटर के बीच में, दोनों विजिटर की डिवाइस है उनके बीच में खुद को रख देता है, पब्लिक वाईफाई जब आप यूज करते हैं। और दी विजिटर अनवेटिंगली ट्रांसमिटेड ऑल इंफॉर्मेशन टू दी अटैकर। और जो विजिटर है यहाँ पर, वो बिना जाने बूझे भी अटैकर को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता रहता है, क्योंकि वो फ्री वाईफाई यहाँ पर यूज कर रहा है, पब्लिक वाईफाई यहाँ पर यूज कर रहा है। और पब्लिक वाईफाई यूज कर रहा है, और विजिटर ने क्या कर लगा दिया है, यहाँ पर डिवाइस लगा दिया है, यानी विजिटर है उसने खुद को डाल दिया है विजिटर डिवाइस के बीच में और नेटवर्क के बीच में। दूसरा होता है आफ्टर मालवेयर हैज इंटरफेटेड, यानी अगर आपने मालवेयर डाल दिया, मालवेयर, तो अगर आप मालवेयर डाल देते हैं, आफ्टर मालवेयर हैज infiltrated a device, a attacker can install software that will process all the victim data। तो अटैकर क्या करेगा, आपको पास में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा देगा, उसके बाद में सारे डेटा को चोरी करता रहेगा। एक अटैक का नाम है, वो है फिशिंग अटैक बोलते हैं इसको, PHISHING, फिशिंग अटैक। इसमें क्या होता है, फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फॉल्स ईमेल दैट अपीयर टू कम फ्रॉम ए लेजिटिमेट सोर्स। यानी एक तरीके से ये फिशिंग में क्या करता है, फॉल्स मेल को भेजता है, लेकिन ऐसा लगता है कि फॉल्स मेल है, वो लेजिटिमेट सोर्स से आई हुई है। द पर्पज इज टू स्टील सेंसिटिव डेटा सच एज क्रेडिट कार्ड के डेटा चोरी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं फिशिंग का, दैट अपीयर टू कम फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। और लॉग इन इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए हम फिशिंग का उपयोग कर सकते हैं। एंड टू इंटरेक्ट द विक्टिम कंप्यूटर विथ मालवेयर, द फिशिंग इज बिकमिंग ए मोर वाइड स्प्रेड साइबर थ्रेड। उसके बाद में आ जाता है साइबर थ्रेड में एवेस ड्रॉपिंग, एक छठे पांचवें नंबर की आ जाती है एवेस ड्रॉपिंग, EVA हम कह सकते हैं, EAVES, एवेस ड्रॉपिंग। एवेस ड्रॉपिंग में क्या होता है, एवेस ड्रॉपिंग में द अटैकर मॉनिटर योर सिस्टम ट्रैफिक एंड टेक यू आर डूइंग। यानी अटैकर क्या करता है, आपके सिस्टम के ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, आपके टास्क को वो मॉनिटरिंग करता है। दे कैन कीप ट्रैक ऑन यू इन 3 वेज। 3 तरीके से वो आपको ट्रैक करते रहते हैं एवेस ड्रॉपिंग के अंदर। क्या पहले तो क्या मॉनिटर करेंगे, आपकी ईमेल को वो मॉनिटर करते रहेंगे। उसके बाद में आप कौन सी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, वो आपको ट्रैक करते रहेंगे। और आप कौन सा आइटम जो डाउनलोड कर रहे हैं, वो आपको ट्रैक करते रहेंगे। इस तरीके से अटैकर हैं, आपके सिस्टम के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एवेस ड्रॉपिंग। और एक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, 7 नंबर जो भी है, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, एन एसक्यूएल इंजेक्शन vulnerability allow an attacker to enter malicious input into the SQL statement। यानी SQL statement में क्या करेगा, वो अटैकर को एक malicious input डालने के लिए अनुमति दे देगा। As the name implies, this type of assault only affect website। तो इस तरीके का जो assault है, ओनली वेबसाइट को ही वो नुकसान पहुंचाएगा, जैसे कि www.facebook.com है, ये एक तरीके से परफेक्ट एग्जाम्पल है। यानी वेबसाइट को ही ये एसक्यूएल इंजेक्शन है
वो नुकसान पहुंचाता है जो आपकी वेबसाइट रहेगी। ऑन द फेसबुक वेबसाइट there is a database. The hacker gain access to database and log in using the यूजरनेम एंड पासवर्ड ऑफ समवन एल्स, और डेटाबेस को हैक करेगा और वहां से लोग यूजरनेम और पासवर्ड को हैक कर लेगा एसक्यूएल इंजेक्शन के द्वारा। तो एक तरीके से वेबसाइट को हैक करने के लिए काम आता है ये एसक्यूएल इंजेक्शन। उसके बाद में आता है पासवर्ड अटैक। आप पासवर्ड जान लो तो पासवर्ड अटैक भी एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी में आ जाएगा। पासवर्ड अटैक, पासवर्ड अटैक में क्या होगा, हैकर यूज दी फॉलोइंग अप्रोच टू क्रैक ए पासवर्ड और फाइंड ए पासवर्ड। कौन कौन सी अप्रोच वो लगाता है, पहले तो डिक्शनरी अटैक करता है। पासवर्ड अटैक में पहले सबसे पहले क्या करता है, डिक्शनरी अटैक करता है, DICTONARY डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक में क्या करेगा,